जय श्री राम साथियों। आज एक बहुत ही मार्मिक कथा यानी कि सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ का जो मिलन अयोध्या में हुआ उसकी कथा है। और भगवान की कथाएं कहने से अंदर एक आनंद उत्पन्न होता है, कथाएं पढ़ने से सुनने से। तो आप ये कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। जब भगवान राम ने राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर पे, तो भोलेनाथ को भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया है, मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो जाके उनके बाल रूप के दर्शन किए जाएं। तो भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा कि मैं भी अब उनके दर्शन करने जाना चाहता हूँ, और मानव रूप धारण करके। तो पार्वती जी ने कहा कि आप मानव रूप धारण करके क्यों जाना चाहते हैं, इसी रूप में जाके दर्शन कीजिए ना। बोले नहीं, मेरे भगवान श्री राम ने मानव रूप में ही अवतार लिया है, तो मैं भी मानव रूप में ही जाके उनके दर्शन करूंगा। बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान गए अयोध्या में, तो वहाँ जन्म हुआ था भगवान का। तो वहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा था, दशरथ जी के महलों में उत्सव मनाया जा रहा था। तो भोलेनाथ भी मनुष्य का रूप धारण करके चले गए वहाँ पे। अब उत्सव होता है तो आप जानते हैं भीड़ भड़ाका होता है, और वहाँ पे गेट में द्वारपाल खड़े हैं, वो तो राजा थे दशरथ। तो वहाँ सामान्य व्यक्तियों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहाँ धक्का मुक्की हो रही है। तो भोलेनाथ भी मनुष्य के रूप में थे, वो भी गए, उनको भी धक्का लगा, और फिर वापस पीछे धक्का लगा तो पीछे आगे गिरे। वहाँ छोटा सा शिव मंदिर था, वहाँ जाके गिरे। तो भोलेनाथ ने मन में सोचा चलो भगवान राम के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन चलो मेरे खुद के ही दर्शन हो गए ये, यानी कि शिवलिंग पे जाके वो टच हुए। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले अब क्या करें यार, कैसे दर्शन करें। चलो, तो उन्होंने याद किया यार कोई तो मेरा भी यहाँ पे होगा। तो उन्होंने याद किया अपने भक्त को, कागभूषुंड जी महाराज को याद किया उन्होंने। बोले कागभूषुंड जी भी यहाँ दर्शन करने अवश्य आए होंगे। तो जैसे उन्होंने याद किया तो कागभूषुंड जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। बताइए प्रभु क्या आज्ञा है। बोले कागभूषुंड जी बताता हूँ आपको, बता। बोले जल्दी बताइए प्रभु। बोले जल्दी क्या है, तुमको कहाँ जाना है। बोले आप जानते नहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मैं उत्सव का आनंद ले रहा हूँ, भगवान ने अवतार लिया है। तो बोले तो तुम कहाँ थे। बोले मैं अंदर ही था। अरे बोले तुम अंदर कैसे चले गए, मैं तो जा ही नहीं पाया। बोले कि मैं तो कौए के रूप में हूँ, इसलिए मनुष्यों को रोका जा रहा है, पक्षियों को थोड़ी रोका जा रहा है, मैं तो उड़ के चला गया। बोले यार तो मेरी भी कुछ युक्ति करो, मेरे को भी दर्शन करवाओ। बोले ठीक है कुछ युक्ति करते हैं। तो ऐसे कुछ युक्ति नहीं सूझ पाई, तो फिर उन्होंने भोलेनाथ ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया, और जो कागभूषण जी महाराज है उन्होंने भी मनुष्य रूप धारण किया और उनके चेले बन गए। और सरयू नदी के किनारे बैठ गए और लोगों के हाथ देखने लगे, लोगों को भविष्य बताने लगे। तो उनकी चर्चा तुरंत फैल गई, क्योंकि भविष्य देख रहे हैं, कुछ विचित्र प्रकार के ज्योतिषी आए हैं अपने नगर में और हाथ देख रहे हैं, और बड़े विचित्र लगते हैं, उनका चेला भी उनके साथ में। तो ये, और इधर क्या हुआ, अब राम जी के दर्शन नहीं कर पाए भोलेनाथ, तो राम जी को भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, बाल रूप में, बच्चे के रूप में रोना, और रुदन ऐसा कि वो बंद ही नहीं होवे। अब रानी जो थी वो कौशल्या जी परेशान हो गई, बोले यार बालक चुप ही नहीं हो रहा, क्या बात है। तो तब तक किसी ने आके बताया कोई ज्योतिषी आए हैं, उनको दिखाया जाए। तो उन्होंने दासियों को भेजा, जाओ जाओ उनको बुला के लाओ, ज्योतिषी को। तो बुलाने गए, तो बोले महाराज आपको राजभवन से। बोले आप कौन है और क्यों आए हैं यहाँ पे। बोले कि हमारे राजा के यहाँ जन्म हुआ है बालक का, तो वो बालक रो रहा है, वो चुप नहीं हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। तो कागभूषण जी बोला मुझे भी ले चलो। बोले अच्छा ठीक है तुम भी चलो, कोई बात नहीं। उनको भी दर्शन करना था नज़दीक से। तो क्या हुआ, फिर वहाँ पे गए राजभवन। तो राजभवन में जाते द्वारपाल खड़े वहाँ पे। तो द्वारपाल ने रोक दिया। बोले कौन है आप। बोले रानी, वो जो दासी आई थी उन्होंने बताया कि ये ज्योतिषी हैं, वो बालक का रुदन बंद नहीं हो रहा है, इसके कारण इनको लेके जा रहे, रानी माँ का आदेश है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन ये साथ में तुम्हारे कौन है, इनको नहीं जाने देंगे। बोले अरे भाई, वो ज्योतिषी भगवान बोले कि मैं हो गया हूँ बुढ़ा, तो मुझे क्या ज़्यादा चलने में तकलीफ होती है, देखने में भी तकलीफ होती है, ये मेरी सहायता के लिए मेरे साथ ही रहता है, ये मेरा सहायक है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है जाओ जाओ। तो जाके देखा तो कौशल्या जी, बालक तो सोया हुआ है। कौशल्या तो बताया हाँ हाँ ज्योतिषी महाराज बताइए बताइए इनका भविष्य क्या है, क्या क्यों रो रहा है बालक। तो बोले मैया इनको खुला करोगी तब ना बताऊंगा, आपने तो इनको पूरा ढका हुआ है। बोले खुला करना पड़ेगा, दूर से नहीं चलेगा। बोले दूर से नहीं चलेगा, इनको खुला करना पड़ेगा, हमको टच भी करना पड़ेगा, तो हम बता पाएंगे ना इनका भविष्य क्या। हाथ देखेंगे, नाक कान अंग देखेंगे तो बता पाएंगे ना, दूर से कैसे बता पाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उनको खुला किया।
तो भगवान जैसे खुला किया तो बालक का रुदन बंद हो गया, यानी कि भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी और राम जी की दृष्टि भोलेनाथ पे पड़ी, दोनों हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और उनका रुदन बंद हो गया। कौशल्या जी आश्चर्यचकित हो गई, बोले वाह वाह प्रभु ज्योतिषी जी महाराज, बहुत बहुत धन्य हैं आप, बहुत अच्छा आपने मेरा बालक का रुदन बंद कर दिया। बोले मैया अभी तो रुदन देखने से मात्र से रुदन बंद हो गया, लेकिन अगर आप इसको मुझे गोदी में दो तो उनका भाग्य संवर जाएगा। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, लेकर लो गोदी में लिया। फिर उसका उन्होंने भाग्य बताना शुरू किया, आपका बालक आगे चल के बहुत बढ़िया बनेगा, लोगों का कल्याण करेगा, वो सब बातें उन्होंने बताई। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना मैया, कुछ दिनों के बाद अच्छा कौशल्या जी ने पूछा लेकिन इनकी शादी का क्या है? बोले शादी भी इनकी हो जाएगी, लेकिन एक कुछ समय के बाद एक बाबा आएंगे आपसे इनको मांगने के लिए, आप इनको दे देना, उनको मना मत करना, और वहीं से ये बहू लेके आएंगे। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी, मना नहीं करूंगी। तो काकभूषण जी ने भी उनका कुर्ता खींचा, बोले प्रभु आपने तो आनंद ले लिया, मुझे भी तो कुछ हो जाए। बोले अच्छा ठीक है आप भी पढ़ो। तो कौशल जी अरे उनको क्यों दे रहे हो? बोले कि वो भी मेरा चेला है, वो भी थोड़ा देखेगा, टच करेगा तो इनका भविष्य ठीक से बता पाएंगे हम लोग। इस प्रकार उन्होंने भी आनंद ले लिया प्रभु को स्पर्श करने का, और फिर बाद में कौशल्या जी को वापस दिया भगवान को, और भगवान भोलेनाथ और काकभूषण जी महाराज फिर वहाँ से चले। इस प्रकार यानी कि फिर भोलेनाथ ने आगे पार्वती जी को बोला, पार्वती हम दर्शन करने गए काकभूषण और हमने ऐसा ऐसा किया, और भगवान के मतलब छू कर भी आए, हम बड़ा आनंद गदगद हो गए हम तो। वो बोले लेकिन प्रभु एक बात बताओ, अगर वो दासी आपको बुलाने नहीं आती तो आप भगवान को छू सकते थे क्या? बोलेगा नहीं। तो प्रभु वो दासी तो मैं ही थी। बोले अरे तुम वहाँ कैसे आ गई? बोले आप आगे आगे चले तो मुझे भी इच्छा हुई मैं भी दर्शन करके आऊँ, तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ गई। तो इस प्रकार भोलेनाथ और भगवान राम का जो मिलन था अयोध्या में बहुत ही गदगद करने वाला था। और ये कथा सुनने से ही मेरे को मेरा भी रोम रोम गदगद हो गया। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी सुना जाए, और आप भी सुन के आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की जय हो।